हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन प्रेगनेंसी। तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेंस को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड प्रॉम्प्टली एज अनट्रीटेड डिसीज प्रेजेंट एज हजार्स टू द मदर एंड द फीटस। ठीक है, जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट अगर प्रॉम्प्टली हम लोग को स्टार्ट कर देना है, अगर प्रेग्नेंट वुमेंस को हो गया है तो अगर नहीं ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसका हजार्स मदर पे पड़ता है और साथ में फीटस में भी पड़ता है। Then है second, the same regimen are recommended for the use in the pregnancy as for the non-pregnant state except for the withholding of स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो ट्रीटमेंट रेजिमेन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट को जो दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में, वो सेम रेजिमेन जो दिया जाता है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो अफेक्ट करता है बच्चे को और मदर को प्रेगनेंसी के समय, इसलिए क्या करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देना है। ठीक है, देन तीसरा है डाउट अबाउट द यूज ऑफ द पायराजिनामाइड इन प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो डाउट है कि पायराजिनामाइड को यूज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है, then currently an intermittent regimen thrice weekly on alternative day under the DOTS strategy of the revised National Tuberculosis Control Program is being increasingly used worldwide for the pregnant women having TB। करेंट में एक इंटरमीडिएट रेजिमेन यूज किया जाता है, इसको डॉट्स स्ट्रेटजी या डॉट्स थेरेपी बोलते हैं। यह एक रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड वाइड जिसको यूज किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स को हो गया है तो। देन इसके बाद हम देखेंगे, इसमें हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या करते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, तो द गाइडलाइंस endorses the recommendation of the use of the standard first line drug regimen in pregnant women with the tuberculosis. Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol are not contraindicated in pregnancy, but treatment during the pregnancy require the close clinical follow-up with the monitoring of the at least monthly liver function test due to the high risk of the hepatotoxicity। तो अभी जो गाइडलाइंस जारी किया गया है तो उसमें क्या है, फर्स्ट लाइन रेजिमेन में हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे कि आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, लेकिन ये कंट्राइंडिकेटेड नहीं है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, बट ये इसमें एक कंट्राइंडिकेटेड है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग क्या किया जाता है, क्लिनिकल फॉलोअप किया जाता है एंड मॉनिटर किया जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ये ड्रग्स के कारण क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है हेपेटोटॉक्सिसिटी का, इसीलिए फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या मेडिसिन देते हैं। तो सबसे पहला है आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड कितना, इसका डोज कितना है, 5 mg पर kg अप टू द 300 mg। ठीक है, देन इसके बाद है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन जो है वो 10 mg देते हैं पर kg अप टू द 600 mg, मतलब 10 mg पर kg देते हैं और 600 mg तक इसको बढ़ा सकते हैं। देन है इथाम्ब्यूटल। तो इथाम्ब्यूटल कितना, 15 mg पर kg अप टू द 2.5 ग्राम, मतलब 15 mg पर kg से स्टार्ट करते हैं वो 2.5 ग्राम तक दे सकते हैं। देन पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड को कितना देना है, 15 mg पर kg अप टू द 2 ग्राम, मतलब 15 mg पर kg से स्टार्ट करना है एंड 2 ग्राम तक दे सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग डॉट्स थेरेपी देखते हैं। तो डॉट्स थेरेपी में सबसे पहले कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, तो कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड है। तो कैटेगरी फर्स्ट में देखते हैं, तो डॉट्स रेजिमेन में इसमें डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट एंड द शॉर्ट कोर्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी में क्या ड्रग, मतलब कितना इसमें ट्रीटमेंट में क्या देना है, 2H3R3Z3E3 वर्सेस 4H3R3। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग का नाम है, जैसे H का मतलब है आइसोनियाजाइड, R का मतलब है रिफाम्पिसिन, Z का मतलब है पैराजिनामाइड एंड E का मतलब है इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, तो ये जो सामने में 2 दिख रहा है और ये सामने में एक और है जो कि 4 दिख रहा है, तो ये डिनोट क्या करता है, मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब कितने मंथ तक का ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये 2 महीने का है और एक है वो 4 महीने का है। देन जो 3 दिख रहा है वो 3 क्या करता है, डिनोट करता है नंबर ऑफ द वीक, मतलब एक वीक में कितना बार डोज देना है, तो वो डिनोट करता है कि कौन से ड्रग को एक वीक में कितना बार देना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला है आइसोनियाजाइड, इसको क्या करना है, 1 वीक में 3 बार देना है। ठीक है, ये 2 महीने के लिए है और 1 वीक में 3 बार देना है। देन रिफाम्पिसिन को भी 3 बार देना है 1 वीक में, और पैराजिनामाइड को भी 3 बार देना है, इथाम्ब्यूटोल को भी 3 बार देना है। देन जो 4 मंथ के लिए है वो है
आइसोनियाजाइड जिसको 3 बार देना है 1 वीक में, देन रिफाम्पिसिन है उसको भी 3 बार देना है। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, देन हम देखेंगे कि सेकेंड कैटेगरी में क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। 2S3R3 Z3 E3 एंड S3, और इसमें और क्या है वर्सेस 1S3R3 Z3 एंड E3, एंड वर्सेस क्या है 5S3R3 एंड E3। तो इसमें कैटेगरी सेकेंड में जो है उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें क्या है द पेशेंट रीट्रीटमेंट केसेस हु हैव टेकन द एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट अर्लियर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। मतलब जो पेशेंट है वो 1 महीना पहले ही ट्रीटमेंट जो ट्यूबरक्लोसिस का ले चुका होगा, देन उसके बाद कैटेगरी 2 का देते हैं, ठीक है। और इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स विद द ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटेड विद द सेम रेजिमेंट, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है वो इस सेम रेजिमेंट से क्या करती है उसमें ट्रीटमेंट चलता है, एक्सेप्ट द स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन को इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी सब ये जो फॉर्मूला है वो सेम फॉलो होता है किसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। देन जो इंटेंसिव फेज ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट इज ऑन 3 मंथ ड्यूरेशन। तो जो इंटेंसिव फेज रहता है वो 3 मंथ का रहता है ड्यूरेशन का, एंड जो कंटिन्यूएशन फेज रहता है वो 5 मंथ का रहता है। लेकिन इन द इंटेंसिव फेज ऑफ 3 मंथ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ओनली नॉन प्रेग्नेंट, मतलब जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स रहेगी तो जो 3 मंथ के लिए जो इंटेंसिव फेज में जो ट्रीटमेंट करने के उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन को देना है सिर्फ 2 मंथ के लिए, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड कैटेगरी के लिए हम क्या रेजिमेन यूज़ करते हैं। देन हमारा है साइड इफ़ेक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इन प्रेगनेंसी। तो हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस में जितने भी ड्रग होते हैं उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ता है मदर पे, ठीक है। तो पहला है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन का क्या होगा, रेड ऑरेंज कलर यूरिन एंड टीयर, तो एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड जॉन्डिस, ठीक है। ये सब होता है, रेड और ऑरेंज कलर का यूरिन हो जाता है, टीयर होता और टीयर भी होता है वो रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग जॉन्डिस ये सब होता है, ठीक है। देन आइसोनियाजाइड का क्या होगा, बर्निंग इन द हैंड ऑफ द फीट, नोजिया वॉमिटिंग जॉन्डिस प्रूराइटिस, ठीक है। तो हैंड और फीट क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, नोजिया वॉमिटिंग जॉन्डिस ये होगा, प्रूराइटिस होगा। प्रूराइटिस मतलब क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। देन है एथाम्ब्यूटल। तो एथाम्ब्यूटल क्या करेगा, रिट्रोबुल्बर न्यूराइटिस करता है, ठीक है। देन है पैराजीनामाइड। तो पैराजीनामाइड क्या करेगा, जीआई अपसेट करता है, एथेल्जिया एंड हाइपर यूरेसीमिया एंड हेपेटाइटिस कॉज करता है, मतलब ये साइड इफेक्ट है, ठीक है। देन है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या क्या होता है जैसे कि वर्टिगो, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये था हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसका यूज़ नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी में। देन हम नेक्स्ट देखेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑन फीटस। तो ट्यूबरक्लोसिस ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ता है फीटस में। तो फर्स्ट लाइन जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग रखता है जैसे कि एक्सेप्ट द स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सेफ रहता है बच्चे के लिए, ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करेंगे तो ये इफेक्ट करेगा, जैसे कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कानामाइसिन में प्रोड्यूस द कंजेनिटल डिफरेंस इन द फीटस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कानामाइसिन जो होता है, कानामाइसिन सेकेंड लाइन ड्रग है जो कि प्रोड्यूस करता है कंजेनिटल डिफेक्ट इन फीटस, ठीक है, डिफनेस इन फीटस। देन इथियोनामाइड एंड द पीएएस क्या है, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, कॉज द वेरियस टाइप्स ऑफ द कंजेनिटल डिफेक्ट। तो ये बहुत टाइप ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट भी ये कॉज करते हैं। तो ये था इफेक्ट। देन हम देखेंगे प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में सबसे फर्स्ट है आइसोनियाजाइड प्रोफिलैक्सिस देते हैं 300 mg पर डे इन स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड कंटिन्यू फॉर द 6 to 9 मंथ। मतलब आइसोनियाजाइड प्रोफिलैक्सिस के रूप में देते हैं, इसमें 300 mg पर डे देना रहता है, स्टार्ट करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से और लास्ट रहेगा पूरा 6 to 9 मंथ के लिए। देन सेकंड है पैरिडॉक्सिन जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, इसको 50 mg पर डे देना है, इज एडेड टू प्रिवेंट द पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ये पेरीफेरल जो न्यूरोपैथी होता है उसको से ये प्रिवेंट करता है। तो ये था प्रिवेंशन। तो आज की वीडियो अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।